कांवड़ यात्रा के लिए कई दिनों तक सड़क हाईवे बंद कर दी जाती है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ईद के दिन अगर 20 मिनट के लिए कोई सड़क पर नमाज पढ़ता है तो किसी को दिक्कत क्यों है। दोस्तों, ये कहना है भीम आर्मी नेता चंद्रशेखर आज़ाद का। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद की इस बात में तो लॉजिक है, और चंद्रशेखर आज़ाद ये बात क्यों कह रहे हैं और इस बात का असर मुसलमानों में क्या पड़ रहा है, मुसलमान इसको लेकर दोस्तों क्या सोचते हैं, दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद ये कोई नई बात नहीं है कि उन्होंने मुसलमानों को लेकर पहली बार कोई आवाज़ बुलंद की है। जब वो भीम आर्मी में बहुत ज़्यादा सक्रिय हुआ करते थे तो याद करिए जामा मस्जिद पर भी उनका एक कार्यक्रम हुआ था, और वहाँ से लेकर आज तक वो मुसलमानों के हर मुद्दे पर खुलकर राय रखते रहे हैं। और इस बार चंद्रशेखर आज़ाद ने दोस्तों जो बयान दिया है वो मुसलमानों को ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा भा रहा है, बहुत ज़्यादा उनका जो बयान है वो पसंद आ रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, कुछ प्रतिक्रियाएं भी आज मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद का ये बयान सुनते हैं जिसने मोदी सरकार और योगी सरकार में टेंशन पैदा कर दी है। देखिए जरा। हिंदू धर्म की आस्था है, 10 दिन कावड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा हो कि अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साहब जा नहीं सकते, कोई और को जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और उनकी धर्म में कोई दिक्कत ना, तो लोग सहते हैं उसको, सहते नहीं सहते। लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे। ये भाई पढ़ो, ये भाई पढ़ो। आप मुझे बताओ, ये सामूहिक होती है, ईदगाह पे होती है, तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो कह रहे नहीं करने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो क्यों, ये क्या देश एक ही धर्म का है। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद का ये बयान सुना आपने, और चंद्रशेखर के इस बयान पर मुस्लिम खास तौर से बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उनको उनका ये अंदाज़ बहुत ज़्यादा पसंद आया। मिस्टर हक ने क्या लिखा है, सीखना चाहिए बाकी नेताओं को भी, क्या देश एक ही धर्म का है, दूसरे धर्म की आस्था का भी सम्मान होना चाहिए। बहुत ही बारीकी से बातें समझाई हैं भाई ने। अशरफ हुसैन ने लिखा है, चंद्रशेखर आज़ाद ने फिर पूछा कांवड़ियों और नमाजियों के बीच भेदभाव से जुड़ा सवाल। यहाँ कासिम लिखते हैं, दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि अखिलेश की जगह भीम आर्मी चीफ मुस्लिम मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। तो दोस्तों अब लोग चंद्रशेखर आज़ाद को इस तरह भी देख रहे हैं। जहां ओवैसी साहब को खुलकर बोलने के लिए जाना जाता था हर मुद्दे पर, वहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद अब मुसलमानों में भी दोस्तों काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं, काफ़ी उन्हें पसंद किया जाता है। तो दोस्तों ये मुद्दा खास तौर से सड़क पर नमाज पढ़ने वाला मुद्दा, 20 मिनट नमाज पढ़ने वाला मुद्दा, ये किसी ने छुआ नहीं था, लेकिन चंद्रशेखर ने इस मुद्दे को भी हवा दे दी है। सारे नेताओं को कह रहे हैं कि सबक लें। जो लोग मुसलमानों का वोट लेते हैं वो इस बयान से सबक लें। दोस्तों यूपी में क्या हो रहा है ये आप जानते हैं। यूपी में योगी का फरमान है कि कोई भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, पढ़ना होगा तो ईदगाह में जाकर पढ़ेगा। लेकिन यही योगी सरकार, यही उत्तर प्रदेश सरकार कांवड़ियों को कितना प्रमोट करती है ये आप सभी को मालूम है। लेकिन योगी सरकार को सड़क पर नमाज पढ़ने से दिक्कत है। जुमे के दिन 20 मिनट कोई नमाज पढ़ ले तो हाय तौबा हो जाती है, लाठी चार्ज हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सड़क पर नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर किसी को दिक्कत कहीं आ जाए, खुदा ना खास्ता वो मस्जिद नहीं पहुंच पाया, तो बेचारा 10 मिनट अगर पढ़ भी लेगा तो कौन सी बिजली गिर जाएगी। और दिल्ली का वाकया आपको याद है, जब सड़क पर नमाज पढ़ा गया था, पुलिस ने पीट दिया था, ये तो आपको याद ही होगा। और यूपी में आज जाइए आप, कोई भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ पाएगा। आपकी नमाज छूट जाएगी लेकिन आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। कानून सख्त हो गया है सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर। अब चंद्रशेखर आज़ाद का ये बयान दोस्तों उसी संदर्भ में देखा जा रहा है। योगी से पंगा ले लिया है चंद्रशेखर आज़ाद ने मुसलमानों के लिए, क्योंकि मुसलमानों का तो कोई नेता अपना है नहीं।
मुसलमान आज भी बिन पेदे के लोटे की तरह इधर उधर बेचारा लुढ़क रहा है। कहीं ओवैसी के साथ कभी चला जाएगा, कहीं कांग्रेस के पास चला जाएगा, कभी अखिलेश के पास चला जाएगा। इसका आज तक अपना कोई नेता नहीं बन पाया है। और चंद्रशेखर आज़ाद अगर सांसद बने हैं दोस्तों तो मुसलमानों की वजह से बने हैं। ये बात आपको नोट करनी होगी। नगीना का जातीय समीकरण जानते होंगे आप, वहाँ पर 70% मुसलमान वोटर, 70% दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन है। किसी ने एक बार पूछा चंद्रशेखर से, आप ये बताइए चंद्रशेखर आप दलितों के नेता हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं दलितों का नेता नहीं हूँ, मैं सबका नेता हूँ, हर शोषित पीड़ित वंचित का नेता हूँ। दोस्तों मुकेश मोहन ने क्या लिखा है, देश में मुसलमानों के साथ होने वाले जुल्म पर पूरा विपक्ष मौन है, लेकिन भीम आर्मी चीफ लगातार बोल रहे हैं। ऐसे ही बोलते रहे तो यूपी के नेता अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। अगर बीजेपी ने यूपी के टुकड़े नहीं किए और चंद्रशेखर जिंदा रहे तो कुछ वक्त बाद यूपी में चंद्रशेखर के बिना सरकार बनाना मुश्किल होने वाला है। तो चंद्रशेखर आज़ाद के जो समर्थक हैं दोस्तों, वो फूले नहीं समा रहे हैं। वो चंद्रशेखर आज़ाद के जीतने के बाद जश्न में डूबे हुए हैं। और जिस अंदाज में चंद्रशेखर ने खुलकर इस मुद्दे को उठाया दोस्तों, वाकई वो काबिले तारीफ़ है। और हर कोई इस बयान की तारीफ़ कर रहा है, हर कोई चंद्रशेखर आज़ाद के कसीदे पढ़ रहा है। दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद एक युवा नेता हैं, एक नए नेता हैं, उभरते हुए नेता हैं। अभी 4-5 साल का वक्त हुआ है राजनीति में आए। उनका अपना एक संगठन है, सामाजिक संगठन, उनका राजनीतिक संगठन भी है। ठीक वैसे ही जैसे बीजेपी ने आरएसएस एक सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन बनाया है, ऐसे ही पहले इन्होंने एक सामाजिक संगठन बनाया। पहले चंद्रशेखर आज़ाद जब सांसद नहीं थे तब वो कितने मुखर थे मुद्दों को लेकर, ये आप सभी लोग जानते हैं। जितना ज़्यादा अत्याचार के मामले पर चंद्रशेखर बोलते हैं, शायद ही कोई बोलता हो, शायद ही कोई बोलता हो। दोस्तों जहां भी कोई घटना घटती वहां चंद्रशेखर पहुंच जाते थे और यही बात लोगों को पसंद आई। इसीलिए चंद्रशेखर पूरे देश में मशहूर हैं, इसीलिए मशहूर है भैया। तो दोस्तों चंद्रशेखर जमीन पर लड़ने वाले नेता हैं, जमीनी नेता हैं। और नगीना में जिस तरीके से उनकी जीत हुई है उससे उन्होंने साबित किया है कि भैया मैं जन नेता हूं। चंद्रशेखर आज़ाद नेता उन्हें भी नहीं मानते हैं जो विधायक सांसद बन जाते हैं। वो कहते हैं कि ज़मीन पर आपने कितना संघर्ष किया, आपने कैसे लड़ाई लड़ी, लोगों की कितनी आवाज़ उठाई, चंद्रशेखर उसे नेता मानते हैं। और चंद्रशेखर ये बार बार कहते हैं कि भाई जो ज़मीन पर है उसी को लोग पसंद करेंगे, जो नहीं बोलेगा, जो चुप रहेगा वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, उसकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी। और जनता आजकल बहुत समझदार है, अगर बोलेंगे, जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे तो वो आपको प्यार करेगी। अब दोस्तों इस बयान के बाद चंद्रशेखर को मुसलमानों का भरपूर प्यार मिल रहा है। ये दोस्तों मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा हूँ, पूरा रिसर्च करके मैं आज बैठा हूँ। सोशल मीडिया पर मैंने हज़ारों लोगों को देखा कहते हुए, सुनते हुए कि भाई चंद्रशेखर ने ये जो काम किया है ये कोई नेता नहीं कर पाता। क्योंकि दोस्तों यूपी में जग जाहिर है, नमाज पढ़ने को लेकर आए दिन क्या क्या हो रहा है आप देखते हैं। यूपी में खास तौर से आप देखते हैं मुसलमानों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, चुन चुन के मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। और इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं आजम खान। आजम खान को आप जानते होंगे, जौहर विश्वविद्यालय खोलने वाले आजम खान जेल में हैं। सर्टिफिकेट में कोई त्रुटि हो गई थी, उनके बच्चे के प्रमाण पत्र में कोई इधर उधर हो गया था बर्थ सर्टिफिकेट में, और जेल में डाल दिया गया। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हमाह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो ये है भैया यूपी में मुसलमानों की हालत। आजम खान से बेस्ट एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा समझने के लिए कि यूपी में क्या स्थिति है मुसलमानों की। अब चंद्रशेखर आज़ाद ने मुसलमानों का जिस तरीके से सपोर्ट किया है, उम्मीद करते हैं आगे भी करते रहेंगे, सिर्फ बयान नहीं देंगे, उनको खड़ा भी रहना पड़ेगा। और आजम खान से याद है, आजम खान भी चंद्रशेखर से मुलाकात कर चुके हैं, आजम खान का भी समर्थन है चंद्रशेखर को। तो चंद्रशेखर ने सबसे बना के रखा है। अखिलेश यादव से भी उनका टर्म अच्छा है। जब शपथ ले रहे थे तो अखिलेश ने भी हाथ हिलाकर
हेलो किया, हाय किया संसद में। प्रियंका गांधी से अच्छे रिश्ते हैं उनके, ओवैसी साहब से अच्छे रिश्ते हैं। तो चंद्रशेखर आने वाले दिनों में दोस्तों अगर ऐसे करते रहे तो इसमें कोई शक नहीं वो अच्छे नेता बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।